समय समय की बात है। एक गांव में बहुत ही प्रतापी राजा रहता था। उसका नाम कृष्णदेव राय था। वह बहुत ही नेक राजा था। एक दिन उसकी रानी बीमार पड़ गई। रानी को पता चल गया था कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। सभी लोग बहुत ही चिंतित थे। रानी को आम खाना बहुत ही पसंद था, इसलिए उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं मरने से पहले बहुत सारे आम का दान कर सकूं ताकि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा कृष्णदेव राय ने अपने प्रिय मंत्री तेनालीराम को यह आदेश दिया कि सैनिकों के द्वारा अपने बाग से बहुत सारे आम तोड़वाए जाएं और ब्राह्मण में दान किया जाए। कुछ ही दिन बाद रानी की मृत्यु हो गई और वह अपनी अंतिम इच्छा पूरी न कर सके। इस बात का राजा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि मैं जल्द से जल्द रानी की अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। अगले दिन तेनालीराम ने ब्राह्मण को बुलाया। राजा कृष्णदेव राय ने ब्राह्मण को अपनी रानी की अंतिम इच्छा के बारे में बताया और इसका उपाय पूछा। कुछ देर चुप रहने के पश्चात ब्राह्मण बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा पूरी होनी ही चाहिए, वरना आपकी रानी प्रेत योनि में भटकती रहेंगी। तेनालीराम समझ गए कि ब्राह्मण राजा की सरलता और भोलापन का फायदा उठा रहा है, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण को मजा चखाने की योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने ब्राह्मण को अपने घर का निमंत्रण भेजा और कहा कि राजा ने कहा है कि आज का भोजन ब्राह्मण तेनालीराम के घर पर ही करेंगे ताकि उनकी माता को स्वर्ग प्राप्त हो। जब ब्राह्मण तेनालीराम के घर पर पहुंचे तब तेनालीराम ने ब्राह्मण का खूब अतिथि सत्कार किया और उनके लिए भोजन भी परोसा। ब्राह्मण ने भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। भोजन बहुत ही टेस्टी बना था, जिसके कारण ब्राह्मणों ने बड़ी ही आनंदमय के साथ बहुत भोजन किया। तेनालीराम बगल में ही खड़े थे और उनकी किसी भी प्रकार की कमी न होने की पूरी व्यवस्था देख रहे थे। ग्रहण करने के बाद ब्राह्मण दान की प्रतीक्षा करने लगा। तभी ब्राह्मण ने देखा कि तेनालीराम लोहे के सिल्ले गर्म कर रहे हैं। पूछने पर तेनालीराम ने बताया कि हे ब्राह्मण, महाराज की माता को फोड़े थे और वे बहुत कष्ट में थी। मैं आपको लोहे के सिल्ले से दागूंगा ताकि आपके द्वारा महाराज के माता के फोड़ों में दर्द में आराम मिले। यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए। वे वहां से तुरंत चले जाना चाहते थे। वे गुस्से में तेनालीराम से बोले कि क्या तुम हमें गर्म सिल्लों से दागने से महारानी की माता को आत्मा को शांति मिलेगी? तेनालीराम बोले, नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि सोने के आम दान करने से महाराज की आत्मा को स्वर्ग की शांति मिले तो आपको लोहे के सिल्ले से दागने पर महाराज की रानी की फोड़े का दर्द क्यों नहीं ठीक हो सकता है। यह सुनते ही ब्राह्मण समझ गए कि तेनालीराम क्या कहना चाहते। ब्राह्मण ने कहा, तेनालीराम, हमें क्षमा कर दो। हम ये आम तुम्हें सौंप देते हैं, तुम हमें जाने दो। तेनालीराम ने सोने का आम ब्राह्मण से ले लिया और उन्हें जाने दिया। तेनालीराम ने यह सारी बातें राजा को बताईं और उस सोने के आम को राजा को वापस लौटा दिया। राजा ने पूछा कि तुम्हें सोने के आम चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेते, तुमने ब्राह्मण को क्यों ठगा? तेनालीराम ने कहा कि महाराज, मैं ब्राह्मण को नहीं ठगा, अपितु ब्राह्मण आपके भोलेपन के कारण आपको ठगना चाहता था। मैंने ब्राह्मण को सबक सिखाया ताकि भविष्य में वो लालच न करे। महाराजा इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और तेनालीराम को बहुत सारे उपहार दिए उसकी बुद्धिमत्ता के